This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। मैंने अपनी पहली वीडियोस के अंदर दो मेथड्स को एक्सप्लेन किया था, एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड था और दूसरा था एलिमिनेशन मेथड। आज इसका तीसरा मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम अपनी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, मैं फॉर्मूला साइड में लिख देता हूं इधर, x, y और 1। आप डायरेक्टली भी इसके फॉर्मूले लर्न करके लगा सकते हैं, लेकिन मैं तरीका बता दे रहा हूं फिर भी आपको एक। तो देखिए b1 b2, नीचे लिखिए इसको, b1 b2 और यहां पर c1 c2, फिर a1 a2 और लास्ट में b1 b2। तो देखिए इस प्रकार से डिजिट्स को अरेंज किया जाता है। तो इसका इंटू इससे करेंगे, माइनस का साइन, फिर ये इसका इंटू इससे करेंगे, फिर माइनस का साइन, ये इसका इंटू इससे करेंगे और ये माइनस का साइन ये। तो देखिए अब हम अपनी इक्वेशंस के अंदर देखते हैं कि इसको लिखेंगे कैसे। अगर x की वैल्यू को निकालेंगे तो b1 c2 माइनस का b2 c1, x की वैल्यू इस प्रकार से निकाली जाएगी। बताता हूं मैं a1 b1 क्या होता है। y की निकालेंगे तो c1 a2 माइनस का c2 a1, और कांस्टेंट वेरिएबल को निकालेंगे तो 1 अप होता है a1 b2 माइनस का a2 b1। ये हमारा फॉर्मूला है पूरा, a1 b2 माइनस का a2 b1। और इस फॉर्मूले की हेल्प से हम अपनी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने पूरी अपना फॉर्मूला लिख दिया है। आप चाहें तो इसको भी आप याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसको करने में। तो देखिए अब सबसे पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए बात आती है b1 b2 c1 c2 a1 a2 होते क्या है। तो आपकी जो सबसे पहली जो इक्वेशन है, a1x प्लस का b1y प्लस का c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस का b2y प्लस का c2 इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करेंगे और इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करेंगे, तो यहां से हमें a1 और a2 की वैल्यू निकल जाएगी। तो देखिए अब इसको मैं अपनी एक कन्वर्ट करके इसी फॉर्म में लिख देता हूं इसको, 3x प्लस का 2y माइनस का जाके प्लस का 25 बराबर 0, और ये हो जाएगा 2x प्लस का y प्लस का 10 बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए 3x प्लस का 2y प्लस का 25 बराबर 0 है, और ये है 2x प्लस का y प्लस का 10 बराबर 0। तो इस इक्वेशन को अब इससे कंपेयर करेंगे। तो अगर इस इक्वेशन को हम इस वाली इक्वेशन से कंपेयर कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर हमारी a1 की जो वैल्यू होगी वो ये होगी, यानी a1 बराबर आप 3 लिख सकते हैं, और b1 की जो वैल्यू होगी वो होगी 2, और c1 की जो वैल्यू होगी वो होगी 25। इसी प्रकार से a2 की जो वैल्यू होगी वो होगी 2, और b2 की जो वैल्यू होगी वो होगी 1, और c2 की जो वैल्यू होगी वो होगी 10। तो देखिए सारी जो वैल्यूज़ हैं इससे कंपेयर करके हमने निकाल ली हैं। आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे समझाना है इसीलिए मैं आपको एक अच्छे मेथड यानी ईजी बेसिस को समझा दे रहा हूँ। तो आप इसी इक्वेशन का यूज़ करें। देखिए फॉर्मूला क्या है, x अपॉन v1 c2 माइनस का b2 c1, जो लिखा हुआ है साइड के अंदर, इक्वल्स टू y अपॉन, y के लिए हमने क्या था, c1 a2 माइनस का c2 a1 इक्वल्स टू 1, और देखिए फॉर्मूला a1 b2 माइनस का a2 b1। ये फॉर्मूला मैंने यहाँ से पूरा कॉपी कर दिया है, और अब मैं इसमें अपनी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट करने के लिए क्या है कि यहाँ पर देखिए अब कहीं कहीं पर भी क्या होता है कि यहाँ पर माइनस का साइन होता है, तो उसका तरीका अलग है, इसको यूँ उल्टा मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है ना, पहले इस वाली को लेते हैं फिर ये आती है। मैंने माइनस का साइन हटा दिया है और डायरेक्टली सीक्वेंस वाइज इसको लिया है, जैसे मैंने और लिए हैं। इसका ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं माइनस का साइन भी होता है, जब माइनस का साइन लगेगा तो ये वैल्यूज आगे पीछे हो जाती हैं, इसलिए हमने माइनस को हटा के डायरेक्टली एक सीक्वेंस में इसको ले लिया है। तो यहाँ पर देखिए हमारी जो b1 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 2 है, और c2 की वैल्यू कितनी है मेरी, 10 है।
माइनस का साइन, B2 की वैल्यू कितनी है 1 है और C1 की वैल्यू कितनी है मेरी 25, तो मैंने 25 यहाँ पर लगा दिया, इक्वल्स टू y, और C1 की वैल्यू मेरी कितनी है 25 और मेरी A2 की वैल्यू कितनी है 2 और C2 की वैल्यू कितनी है मेरी 10 और A1 की वैल्यू कितनी है मेरी 3। इसी फॉर्मूले के हिसाब से मैं इस वैल्यूज को लगा दे रहा हूँ। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और A1 यानी 3 इंटू B2 यानी 3 इंटू 1 और A2 की वैल्यू हमारी कितनी है 2 और B1 की वैल्यू कितनी है हमारी 2। तो हमने यहाँ पर सारी वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट कर दिया, यानी सारी वैल्यूज़ को हमने पुटअप कर दिया है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। कहाँ गया A1 के 3 इंटू B2 कहाँ गया हमारा 1। हाँ ठीक, अब देखिए ये कितना हो गया, 2 10 जा 20 और 25 बन जाए 25, ये हो गया। और y की वैल्यू कितनी हो गई 5, 25 टू जा 50 माइनस का 10 3 या 30 और इसकी वैल्यू कितनी हो गई 3 बन जा 3 और माइनस का 4। तो देखिए मैं सबको यहाँ पर अब सॉल्व कर देता हूँ और इस वाले पार्ट को, ये तो फॉर्मूला है ही है, इसको मैं अलग कर दे रहा हूँ। ये मैंने लिख दिया आपके लिए यहाँ पर। अब देखिए हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए अब x अपॉन कितना हो जाएगा 25, 20 में से 25 माइनस करेंगे तो माइनस का 5 बचेगा और 50 में से 30 को माइनस करेंगे तो 20 बचेगा। 1/3 में से 4 माइनस करेंगे तो माइनस का 1 बचेगा। तो अब देखिए ये इस प्रकार से हमारे पास पूरी इक्वेशन बन के आ चुकी है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसको और इसको लीजिए, इसको और इसको लीजिए, ठीक है ना। तो देयरफॉर बाय यूजिंग x अपॉन -5 इक्वल्स टू 1 अपॉन -1, माइनस से माइनस कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू आपकी कितनी निकल के आ गई 5 आ गई। तो देखिए सबसे पहली वैल्यू जो आई वो आपकी 5 आ गई है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए अब जो आपकी y की वैल्यू है, ठीक है ना, बाय टेकिंग, इसको यूजिंग जगह टेकिंग कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, वो एक ही चीज है, बाय टेकिंग। बाय टेकिंग अब y वाली वैल्यू को लीजिए, y अपॉन 20 इक्वल्स टू 1 अपॉन माइनस का ये, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये माइनस का साइन तो ऊपर ही पहुंचेगा, तो y की वैल्यू सीधी सीधी माइनस के 20 निकल के यहाँ पे आ गई। तो यहाँ पर देखिए हमने x की वैल्यू को भी निकाल दिया है और y की वैल्यू को भी निकाल दिया है। और चेक करने का मैंने तरीका आपको ऑलरेडी पहले बता ही दिया था। तो यहाँ पर लगाइए 5 3 या 15 और 22 या 40, 40 में से 15 गया तो माइनस का 25 बचा, तो ये आपका आंसर सही आ रहा है। आप चेक कर सकते हैं इसको डायरेक्टली। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये क्वेश्चन आपको, पहला जो क्वेश्चन है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से बताया है। अब मैं इसका एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए और करता हूँ, मैं इसको रब कर देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन भी हमने अपनी कॉपी में लिखा हुआ है, रफ कॉपी में। तो अब सेकंड क्वेश्चन हम आपको करके यहाँ दिखा दे रहे हैं और अपनी नेक्स्ट वीडियो में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के एक दो या तीन क्वेश्चन हम थोड़े बड़े वाले दिखाएंगे ये कैसे निकलते हैं। तो देखिए मैं इसको रब कर दे रहा हूँ और एक क्वेश्चन आपको और करके इस वीडियो में दिखा दे रहा हूँ जिससे आप इसको आराम से समझ सकें। देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारा हमने कॉपी में कर रखा है। सेकंड क्या क्वेश्चन है मेरा, आपके लिए क्वेश्चन हमने आर डी शर्मा के नोट कर रखे हैं, तो आर डी शर्मा में मिल जाएंगे आपको। ये 8x प्लस का 5y माइनस का 9 बराबर 0 और 3x प्लस का 2y माइनस का 4 बराबर 0। ये जनरल क्वेश्चन हमने ले रखे हैं टॉपिक वाइज आपको समझाने के लिए। तो देखिए 8x प्लस का 5y माइनस का 9 बराबर 0 और 3x प्लस का 2y माइनस का 4 बराबर 0। फॉर्मूले का यही यूज करना है आपको, इसी फॉर्मूले से ये पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। तो अगर किसी को डाउट है, किसी की कैलकुलेशन में दिक्कत है या कोई ये रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता कि मेरा A1 कौन सा है, B1 कौन सा है, C1 कौन सा है, तो आप इस वैल्यूज को लिख सकते हैं। अब मैं इसको डायरेक्टली ही सॉल्व करके आपको दिखा दे रहा हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ये आपकी जो इक्वेशन है वो हमारी एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है, यानी इसी प्रकार से जैसे ये इक्वेशन है उसी प्रकार से ये दोनों इक्वेशन भी लिखी हुई हैं। तो फॉर्मूला मेरा क्या था, x अपॉन B1 C2 माइनस का B2 C1 इक्वल्स टू कितना था
y अपॉन C1 A2 माइनस का C2 A1, और तीसरा था 1 अपॉन, अब देखिए लिखा हुआ है वहाँ पर A1 B2 माइनस का A2 B1, वो मैंने साइड में फॉर्मूला लिख दिया है, आप इसको याद कर सकते हैं। इस सिंपल तरीके से इसको बनाया जा सकता है, आप इसी से ऐसे कर सकते हैं। तो अब इस फॉर्मूले के अंदर मैं इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूँ। तो ये चल रहा है x, B1 की जो वैल्यू है हमारी, तो देखिए A1 और ये क्या है हमारी B1, तो B1 मेरा कितना हो गया 5। C2 में यहाँ पर आएंगे A2 B2 और C2 की वैल्यू -4 है, तो -4 को मैं ब्रैकेट में रख देता हूँ और माइनस का साइन लगा देता हूँ। अब आई बात किसकी, B2 की, तो A2 और B2, तो B2 की हो गई 2। अब आएगी C1, तो A1 B1 C1, तो मैं माइनस का साइन इसको ब्रैकेट के अंदर रख देता हूँ। देखिए आपके सामने ही क्वेश्चन कर रहे हैं हम। C1 की वैल्यू कितनी है, A1 B1 C1, यानी माइनस का 9। अब बात आती है A2 की, तो पहली वैल्यू A2 की है, तो 3 से इसका इंटू कर दिया, माइनस का साइन लगा दिया। C2 A2 B2 और C2 कितना है माइनस का 4, तो मैंने माइनस का 4 लगा दिया है यहाँ पर, और इसको लगाऊंगा ब्रैकेट में बंद करता हूँ, साइन चेंज हो सकता है। और C2 हो गया, और A1 कितना है मेरे पास 8, तो मैंने यहाँ पर लगा दिया है 8, ठीक है। और ये आ गया आपका 1 अपॉन A1 की कितनी है 8, और B2 कितना है A2 B2 यानी कि 2, माइनस का साइन लगा दिया A2 ये है 3, और 3 का इंटू किससे कर दिया B1 से, तो A1 इंटू B1 यानी कि 5। अब देखिए ये पूरी इक्वेशन मेरे पास आ चुकी है, तो 5 4 या 20, और प्लस का मल्टीप्लाई जब आप माइनस से करेंगे तो साइन निकलेगा माइनस का, यानी माइनस का 20, 2 9 या 18, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस का 18 इक्वल्स टू वाई, -9 इंटू 3 माइनस का 27 होता है, माइनस माइनस प्लस 8 4 या 32 हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब यहाँ पर आइए इसी प्रकार से 8 2 या 16 और 5 3 या 15। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। -20 में से प्लस का 18 गया तो बचा माइनस का 2, और -27 में से प्लस का 32 गया तो बचा प्लस का 5, और 16 में से 1 गया तो बचा 1। अब देखिए वही तरीका इसको यूज करने का, इसको ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं, ठीक है ना। तो मैं साइड में कर देता हूं, बाय टेकिंग x अपॉन माइनस का 2 इक्वल्स टू y अपॉन 5, ओ सॉरी इक्वल्स टू 1 अपॉन 1, कॉन्स्टेंट वेरिएबल लेते हैं ना, 1 अपॉन 1। तो यहां से जब आप x की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो x की वैल्यू डायरेक्टली आपकी -2 यहां पर आ जाएगी, ठीक है। अब इसको लेते हैं बाय टेकिंग y अपॉन 5 इक्वल्स टू 1 अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे y की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 5। तो यहाँ पर देखिए हमने ये जो क्वेश्चन किया है इसके अंदर इसी तरीके से हमने यूज़ किया है। इसका मैं एक क्वेश्चन और कर दे रहा हूँ आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 क्वेश्चन के अंदर ये आपको ढंग से समझ में आ जाएगा। अपने नेक्स्ट पार्ट में थोड़े से हम बड़े बड़े क्वेश्चंस को और कवर कर देंगे, तो और ढंग से ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए चेक करने के लिए -2 लगाया, x जगह माइनस का 16, ठीक है, और इसकी जगह लगाया हमने 25, 6 इसको कर देंगे इधर। अभी चेक कर देते हैं, तो माइनस का 16 और प्लस का 25, जब 25 में से 16 गया तो बचा 9, और वो भी प्लस का, जब ये जाएगा तो यह प्लस का हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही है, हमने अपने क्वेश्चन में कोई भी मिस्टेक नहीं करी है। तो इसको चेक भी कर सकते हैं। तो ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हो गया है, और एक क्वेश्चन मैं इस मेथड से आपके लिए और कर दे रहा हूं। तीसरा क्वेश्चन मैंने कॉपी कर रखा है, और जो अब अगला जो क्वेश्चन होगा, अगले 2 दिन क्वेश्चन कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में, थोड़े बड़े बड़े करा देंगे कि उसके अंदर किस प्रकार से हम इसको अप्लाई करते हैं। तो आपका जो कॉन्सेप्ट होगा इस चीज़ का, यानी जो आपको कोई दिक्कत हो रही होगी बड़े क्वेश्चंस करने में, वो भी आप उसके माध्यम से, यानी उसके हेल्प से आप कर सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए 2x प्लस का y हमने कॉपी कर रखा है हमने आर डी शर्मा से, 2x प्लस का y, और ये कितना था माइनस का 5, और ये कितना है 3x प्लस का 2y माइनस का 8 बराबर 0।
तो देखिए ये क्वेश्चन हमारा है। अब इस क्वेश्चन को हम कर रहे हैं, फॉर्मूला वही है x अपॉन देखिए b1 c2 माइनस का b2 c1, उसके बाद y अपॉन c1 a2 माइनस का c2 a1, उसके बाद 1 अपॉन a1 b2 माइनस का a2 b1। ये फॉर्मूला हमने वही कॉपी कर लिया जो वहाँ पर हमने लिखा था। वैल्यूज़ को मैं सब्स्टिट्यूट यहाँ पर कर दे रहा हूँ। तो देखिए b1 की वैल्यू a1 b1 यानी 1, a1 वो a2 b2 और c2 की माइनस का 8, तो माइनस का 8 इस प्रकार से लिख देते हैं, साइन लगाते हैं माइनस का। b2 की वैल्यू आपकी 2 हो गई और c1 की वैल्यू हो गई माइनस के 5। इक्वेशन से देख लीजिएगा। और ये चल रहा है आपका c1 की वैल्यू कितनी है हमारी, ये रही c1 की माइनस का 5, और a2 की वैल्यू कितनी है आपकी 3, c2 की वैल्यू हमारी कितनी है माइनस का 8, तो माइनस के 8 को मैं ऐसे करके ब्रैकेट में लगा देता हूँ। और a1 की वैल्यू कितनी है हमारी 2, तो मैंने 2 ऐसे लगा दिया है, ठीक है। 1 अपॉन a1 की वैल्यू कितनी है 2, और b2 कितना है आपका 2, माइनस का साइन लगा लिया, और a2 कितना है आपका 3, और b1 कितना है 1, तो मैंने यहाँ पर 1 लगा दिया है, ठीक है ना, डायरेक्टली कर दिया। तो प्लस का 1 का मल्टीप्लाई माइनस 8 से करेंगे तो माइनस का 8 आएगा, माइनस माइनस प्लस 5 2 जा 10 लिख दिया हमने। अब माइनस 5 इंटू 3 कितना होता है माइनस का 15, माइनस माइनस प्लस का 16 आ गया आपका, ये 2 2 जा 4 हो गया, और ये माइनस का 3 हो गया। ये देखिए सारी वैल्यूज निकल के आ गई। अब केवल उसी प्रकार से सॉल्व करना है इसको। तो माइनस 8 में से प्लस का 10 गया तो बचा कितना 2 बच गया। y की वैल्यू माइनस 15 16 गया तो बचा 1, और इसमें से गया तो ये बचा 4 में से 3 गया तो 1। अब इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं, तो टेकिंग x अपॉन 2 इक्वल्स टू y अपॉन 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 इक्वल्स टू 1। अब देखिए ये आपकी इक्वेशन यहाँ पर आ चुकी है, तो इसमें से आपको केवल ये लेना है। सॉरी मैंने गलत कॉपी कर दिया, 1 अपॉन 1 कॉपी कर दिया है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर x की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 2 आएगी, ठीक है। और अब टेकिंग y अपॉन 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन 1, तो ये कितना आ जाएगा, y की वैल्यू 1 आ गई। तो देखिए x की वैल्यू तो मेरी 2 आ गई और y की वैल्यू मेरी 1 आ गई, यानी कि ये दो वैल्यूज आ गई हैं। अब हम चेक करेंगे, तो यहाँ लगाइए 2 2 जाओ 4, 4 में से 4 प्लस का 1 कितना होता है 5, इसको उधर भेजेंगे तो प्लस का 5 आ जाएगा, यानी LHS इक्वल्स टू RHS। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया। तो इस वीडियो में मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के 3 सिंपल क्वेश्चंस को सॉल्व किया है आपके सामने, और अब मेरी नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसके अंदर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के 2 या 3 टिपिकल क्वेश्चंस को थोड़े बड़े हों वो उसको सॉल्व करके दिखाऊंगा, जिससे आप हर तरीके के क्वेश्चंस कर लेंगे। क्योंकि बोर्ड में ये मेथड आता है, पहले तो कट चुका था लेकिन अब ये फिर मेथड दोबारा बोर्ड में आया हुआ है, तो ये इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और कॉम्पिटिशन्स में भी इसका बहुत यूज होता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को देखिए, जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ठीक है। क्योंकि जिस प्रकार से हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो हमारा इतना तो बनता है कि आपका जो एक लाइक होगा उससे हमें बहुत खुशी होगी कि हमारे स्टूडेंट्स हमारी वीडियो को देख रहे हैं और उनको ये पसंद आ रही है। और भी हम मेहनत करेंगे। अभी पहले हम कॉपी पे वीडियो बनाया करते थे, उसके बाद हम वाइट बोर्ड पे आए हैं, अब आगे हमारा जो होगा वो स्मार्ट बोर्ड पर ही होगा। लेकिन देखिए सब कुछ धीरे धीरे ही होता है। तो अब मुझे उम्मीद है कि ये मेथड आपको समझ में आ गया होगा। अब इस वीडियो को मैं यहीं स्टॉप करता हूँ, क्योंकि देखिए गर्मी हो रही है, पंखा बंद है, पसीने में हम भी नहा रहे हैं। तो 3 क्वेश्चंस मैंने इस मेथड से आपको करके दिखा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं और क्वेश्चंस के साथ आऊँगा। थैंक यू।